दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुबारक हुसैन है। छोड़ दे ऐ आदम की औलाद, ये ज़िंदगी का झमेला, एक दिन चला जाएगा हाथ पसारे हुए अकेला, तेरे साथ कोई नहीं जाएगा, ये ज़िंदगी एक झमेला है। पूरा सबको आप राज़ी नहीं रह पाएंगे, रख पाएंगे। आप उसी को राज़ी रख सकते हैं जो आपसे जुड़ा हुआ है और आपको समझता है। पूरे दुनिया को सबको राज़ी रखने के लिए कोशिश मत करें, और जो आपसे राज़ी नहीं है उसको राज़ी ज़्यादा रखने का भी कोशिश नहीं करें। वो कुछ भी कर लेंगे, राज़ी नहीं होगा। ठीक है, जो अपने रब से राज़ी नहीं है वो आपसे कैसे राज़ी होगा? जिस रब से वादा करके आए उस दोबारा उस रब के पास जाना है। समझ रहे हैं? तो आपसे जो राज़ी रहने वाला होगा, आप उसके लिए कुछ करें या न करें, फिर भी वो आपके साथ नहीं छोड़ेगा। जैसे आपका रब है, हम अपने रब का इबादत करें न करें, हम किसी को माने न माने, फिर भी अल्लाह हमारा हमको रोज़ी देता है। जो अपना वादा किया वो अपना निभाता है। वो नहीं भूला है अपने बंदे को। हम भले भूल जाते हैं। कैसी दुनिया है मुर्शिद गजब रे गजब, चंद दिनों में ही भूल जाते हैं सब हम। क्योंकि जब दुनिया में आते हैं, जब हम छोटा रहते हैं, तो अल्लाह माँ के पेट में जहाँ हर जगह कचरा भरा हुआ है वहाँ पर भी हमको रोज़ी देता है। बाहर आते हैं, शरीर में हर जगह देखो तो खून ही खून है, फिर भी वहाँ पर इतनी अच्छी नेमत दूध देता है। जब तक हम अल्लाह के याद में रहते हैं, उस समय कोई खाना खिलाकर हमारे पेट में पचा नहीं सकता, लेकिन अल्लाह जानता है कि हम इसके पेट में क्या पचने वाला है, तो जरिया बना देता है। उस बात को आप याद रखें। जो माँ के पेट में जिंदा रह सकता है और 9 महीना तक पानी से जिला सकता है हमको पानी पिलाकर, तो सोचे उस रब की शान कितना बड़ा है। लेकिन हाँ, जब तक हम अल्लाह के भरोसे पे रहते हैं, अल्लाह हमको देता है। जब दुनिया में आते हैं, मामा दादी चाचा मामा मौसा में खोने लगते हैं, तो अल्लाह अपना हाथ खींचता जाता है। जब हम इधर, ये जाहिर सी बात है, जहाँ से मोहब्बत कम होती रहेगी आदमी छोड़ता जाएगा, ये तो हकीकत बात है। जब देखता है कि ये दुनिया की मोहब्बत में फंस रहा है, अब हमसे दूर हो रहा है, तो अल्लाह भी छोड़ देता है। क्योंकि अब हमारी इम्तिहान की घड़ी शुरू होती है। जब तक हम दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, तो अब दो राहों में बढ़ जाते हैं। एक तरफ दुनिया, एक तरफ आखिरत, और एक तरफ अल्लाह, एक तरफ माँ बाप बीवी बच्चे परिवार, ये सब अब दुनिया में आने लगे। तो दोस्तों, इस बात को न भूलें कि हम दुनिया में आने से पहले कहाँ थे, कैसे थे, उस जगह को याद रखें। ये नहीं है मैं कहता हूँ कि आप दुनिया छोड़ दें, दुनिया न छोड़ें। दुनिया में जो लोग हैं, कुछ लोग हैं जो आपको छोड़कर जाते हैं, वो तो जाएंगे, उनको जाना ही है। फितरती जो होंगे वो तो जाना है, आप चाहे उनके लिए कुछ भी करना। हाँ, आप उनको हदायत दे सकते हैं, समझा सकते हैं, उनके लिए हदायत की दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह इनको हदायत दे। लेकिन वो अल्लाह जानता है और वो इंसान जानता है। अब कोई अपने वजूद से गाफिल हो जाए तो क्या करेंगे? कोई भुलाए बैठा है मौत को कि मौत नहीं आएगी। मौत तो बरहक है, आनी है जी। ये दुनिया सब कोई जानता है कि हम चाहे जितना भी कुछ कर लें, दुनिया में छोड़ कर जाना है, लेके एक पाई नहीं हमको जाना है। जो नेकी बड़े सोचते सोचते एक दिन जब मेरी रूह दुनिया से खाली चली जाएगी, साथ में जाएगी सिर्फ नेकी बदी, ये धन ये दौलत यही सारी रह जाएगी। लोग रोते रहे और सुसुकते रहे, दफन करने को तदबीर करते रहे, फिर बना करके दूल्हा वो लेकर चले, अपने कांधों से कांधा बदलते चले। जबकि पहुंचा जनाजा मेरे बाग में, सबने मिलकर नमाजे जनाजा पढ़ी, फिर कब्र में लेटा करके मुझको वहाँ मिट्टी ऊपर से सब लोग डाले मुझे। फातिहा लोग पढ़ने को सब रुक गए, फिर दुआ मांग कर हमसे रुखसत हुए। तो ये सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है, सब कुछ छूट जाएगा। हम ये नहीं कहते मत करो, करो अपने बीवी बच्चों के लिए, लेकिन अल्लाह के दामन पकड़े हुए रहो, उससे गाफिल मत हो जाओ। अल्लाह के दामन आप मजबूती से पकड़ लो, आपको तो अल्लाह वो भी देगा जो आप गुमान करोगे, जो सोचोगे। जो नसीब में लिखा है वो तो मिलेगा, उससे ज़्यादा अल्लाह देगा। आप सिर्फ गुमान करोगे यार अब मुझे ये दे दे, वो अल्लाह आपको दे देगा, लेकिन उसके साथ रहोगे तब ना। और ना हम मांगे आपसे और साथ दे उसका, तो आप दोगे हमें? नहीं दोगे, कोई नहीं देगा, तो अल्लाह कैसे देगा? अल्लाह तो हमारे दिलों को हाल को जानने वाला। तो बेहतर है कि अपनी ज़िंदगी को हम संवारें। लेकिन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरा हसनतम व किना अज़ाबन नार,
या अल्लाह दुनिया में भी नेकी करने का हमको अवसर दे और ऐसी नेकी दे और आखिरत में भी भलाई दे हमको। ऐसा दुआ करें और ऐसी ज़िंदगी के बारे में सोचें दोनों जगहों को। ये नहीं कि अब दुनिया के चक्कर में आखिरत को बर्बाद कर दें और आखिरत के चक्कर में दुनिया बर्बाद कर दें। तो दुनिया फ़ानी है और इस दुनिया से जाना है हमको, कुछ ले के नहीं जाना है। तो दुनिया के लिए कुछ कर रहा है तो कुछ ऐसा भी करें कि आखिरत के लिए लेकर भी जाए, कब्र में भी लेकर जाए, जहाँ सांप और बिच्छू कीड़ों मकोड़ों का घर है, कब्र अंधेरी कोठरी में ले आकर लोग दफन करके चले आएंगे। तो हाँ, हमको हमारी नेकी और कुरान और नमाज और इबादत के सिवा कोई नहीं बचा सकता हमको। और ये बरहक है, हमको अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मिलना है तो एक दिन आँख बंद करनी है, तभी उनके पास जाएंगे, तभी उनको देखेंगे और तभी जो है कि अपने सारे वादे जो करके आए हैं उनको हमको पूरा करना है। हम देखेंगे कि अपने वादे पे खड़ा उतरे कि नहीं। अगर अपने वादे पे खड़ा उतर गए तब तो बढ़िया है, बेड़ा पार हो गया, नहीं तो फिर क्या बनेगा, फिर पछताए होते का जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर दोबारा थोड़ी जीवन मिलेगा। आप चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। अल्लाह सबको हिदायत दे और ज़िंदगी, क्योंकि अपने आप शरीर को देखे, जब बचपन थे, आज बचपन से हमारी जवानी में हम आ गए, जवानी से अब दूसरे तरफ जा रहे हैं। तो अब हम आखिरी शोर में हैं, आखिरी शोर की तरफ जा रहे हैं। तो अपने बीते हुए कल को हम याद करें, जब हमारी शरीर एक तरह नहीं रही, आज बदल गया शरीर का हर चीज़, चेहरा, दाढ़ी, बाल, शक्ल, तो कम से कम अपने आप को तो बदल लें। अब तक अल्लाह अगर मोहलत दिया है, ये न कहें कि आप लोग कहते हैं कि 9 मन चूहा खाकर भी लरिया हज करने, ये बहुत बड़ा कुफ्र कलमात है जो ये लोग कहते हैं किसी को। आप ये बात देख लें, जब से आदमी सुधरा और एक गुनहगार जब सुधरता है ना, सीधे रास्ते पर जाता है, अल्लाह बहुत उससे खुश होता है, बहुत खुश होता है कि इतना गुनाह में लिथड़ा हुआ फिर भी अपने दिल को आज़ादी है, चारों तरफ जिधर चाहे जा सकता था, लेकिन मुझसे डर कर मेरे राह में आ गया। उसके सारी गुनाह को अल्लाह माफ़ कर सकता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि उसको अपशब्द बोलकर आप गुनहगार बन जाएं, वो तो साफ हो जाए। तो आप किसी समय, अल्लाह कब किसको हिदायत दे कोई नहीं जानता। तो इसीलिए आप इस बात को ध्यान दें, किसी को कुछ न कहें, आप अपने बारे में सोचें। और सबके लिए, जो जालिम कोई आपके सामने है तो दुआ करते रहे, यार अब इसको हिदायत दे और इसको गुनाहों से सीधे रास्ते पर ला। हम खुद जब दुआ करेंगे किसी की नहीं, तो किसी को कैसे कहेंगे। बेहतर है सब, मेरे नबी तो वो अपने पर्दा के वक्त तक, जब तक दुनिया से पर्दा नहीं किए, दुआ करते रहे। मक्के और मदीने वाले जब उन पे जुर्म करते थे, फिर भी वो बदुआ नहीं करते थे, कहते थे एक दिन जरूर ये मेरा कलमा पढ़ के मुसलमान होंगे। आज देखिए मक्के अरब में, अरब शरीफ में एक कोई ऐसा नहीं पाएंगे जो कुफर कलमाते माना जाता हो, चाहे कोई हिंदू यहाँ के नगरीत में, जबकि ये कुफरे मक्का था पूरा। और आज देखिए यहाँ पर सिर्फ चारों तरफ अल्लाह ही के मानने वाले हैं और कोई नहीं। तो जहाँ कुफरे मक्का था वहाँ मोमिने मक्का बन गया, मक्का शरीफ बन गया। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी कुदरत है। तो आप सब्र करते रहें, आप चले जाएं। आपको कोई समझे ना समझे, ये जाहिर सी बात है, किसी चीज़ को समझने और समझाने के लिए खुद को मिटाना पड़ता है। फूल का रंग, मेहंदी का रंग देखने के लिए, मेहंदी जब तक पेड़ में होती है कदर नहीं होती है, लेकिन जब वो पेड़ से उसको तोड़ते हैं, लिया को पीसते हैं, रगड़ते हैं, कूच के जब हाथ पे छापते हैं, जब अपना रंग छोड़ कर जाता है, तब उसकी हकीकत पता चलता है कि ये मेहंदी है, तब उसका नाम होता है। तो दोस्तों, आपको जो लोग कुछ कहता है कहने दें, आप चलते रहें बस अल्लाह के रास्ते। मिल जाएगी मंजिल चलते चलते, बैठने से तो बदबू आ जाता है। पानी अगर एक जगह खड़ा हो तो बदबू आ जाता है, चलता रहता है, पानी साफ हो जाता है, मंजिल तक पहुंच जाता है। तो आप भी चलते रहिए अल्लाह के राह पर, जन्नत तो मिल ही जाएगी इंशाअल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम।